टॉपिक तो भूल चुके हैं और यूट्यूब पे जाओ या तो ओल्ड लेक्चर्स या ओल्ड करिकुलम बेस्ड लेक्चर देखने को मिलते हैं। बीएससी वालों के लिए तो कंटेंट मिलना तो मुश्किल ही हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मेरी बात से बिल्कुल है। अगर हम अब गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे गूगल हमारा ही मजाक बना रहा है कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुद देखो, नहीं मिल रहा कुछ। क्या लगता है कभी इसका कुछ सोल्यूशन आएगा? अरे किस दुनिया में जी रहे हो यार, इसका सॉल्यूशन तो आने वाला है, बस जरूरत है इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई अलादीन का चिराग है क्या? या फिर कोई मैजिक बैंड जिससे हमारे मैथ्स बढ़ जाए? ना तो कोई अलादीन का चिराग है और ना ही कोई मैजिक बैंड, पर है एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो चलो उसको जानने के लिए एक प्रेजेंटेशन देखते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंकुर अरोड़ा। आई एम अक्षित एंड आई एम अंजलि। सबसे पहले देखते हैं कि हमने आखिर यही नीश क्यों डिसाइड करी, हमने क्यों सोचा कि हमें यही करना है। यार देखो, सबसे पहले ISB यानी इंडियन स्कूल ऑफ ओके, तो शुरू करते हैं दोबारा कि हमने यही नीश क्यों डिसाइड करी, हमने क्यों सोचा कि हमें इसी पर अपना बिजनेस प्लान बनाना है। देखो, ISB यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में 2022 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें पता चला कि 68% ऑफ BSc एंड BA स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड है ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस से, क्योंकि उनके लिए कोई भी रेलेवेंट क्लासेस नहीं है उनके करिकुलम के अकॉर्डिंगली। सेकेंडली, इस नीश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग कंटेंट नहीं बना रहे, या बना भी रहे हैं तो बहुत डेडिकेटेड नहीं है, डिटेल नहीं है और बहुत आउटडेटेड हो चुका है। और डिमांड बहुत हाई है क्योंकि इसको कंज्यूम करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑल ओवर इंडिया लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो BA और BSc कर रहे हैं और उनके लिए कंटेंट ही नहीं है। उसके बाद ज़्यादातर एडिटेड प्लेटफॉर्म्स जो हैं लाइक फिजिक्स वाला, वेदांतु, बायजूस, जितने भी हम देखते हैं वो जनरली इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कोर्सेज या फिर स्कूल लेवल पर ही वहीं तक ही सीमित है। पर हम BSc, BA और स्टूडेंट्स को कैसे भूल सकते हैं जो इन्होंने कर दिया है। अब हम देखते हैं इसकी मेन प्रॉब्लम्स जो कि आपको समझाने आ रही हैं अंजलि। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अब हम BA एंड BSc स्टूडेंट्स की सबसे मेजर प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है हम लोगों के लिए। डेडिकेटेड यूट्यूब पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कोई हमें सही से पढ़ाना ही नहीं चाहता। और मैं आपके साथ अब एक चार्ट शेयर करना चाहूँगी। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं 50% क्लासेस है जो कि अवेलेबल ही नहीं है, और जो अवेलेबल है 50% रिमेनिंग वो या तो काफ़ी पुरानी है और उनकी क्वालिटी जो है काफ़ी लो है। मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किए। अगर आपको ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है 4 ईयर अगो, 3 ईयर अगो, 2 ईयर, जो कि अब हमारे सिलेबस से मैच नहीं है। और थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे कि अगर डेडिकेटेड यूट्यूबर्स ही नहीं है तो समराइज मटीरियल कहाँ होगा हमारे पास, जो हम एग्जाम से 1-2 दिन पहले एक क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक में सब कुछ ऑनलाइन स्टडी चल रही थी, तो ऑब्वियसली सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन स्टडी मटीरियल पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। और अब तो हमारे पास जब मटीरियल ही नहीं है तो स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे। तो अब मैं इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने के लिए अंकुर को फिर से कहना चाहूँगी। So here comes our practical solution, our EdTech platform, ABM Study Hub। इस ABM Study Hub को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि ये स्पेसिफिकली BA और BSc स्टूडेंट्स को ही टारगेट करेगा, उनके लिए ही है। इसमें डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे उनके करिकुलम के अकॉर्डिंग, हर साल सिलेबस कंप्लीशन के बाद समरीज होंगी, रिवीजन टूल्स होंगे ताकि पेपर से पहले एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। और ये सारा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में होगा, पर ये इनिशियल स्टेज में, जब हम इसे जस्ट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के 1 से 1.5 साल तक, मतलब जब हम लेक्चर्स डालते रहेंगे 1 से 1.5 साल तक, साथ साथ थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग करेंगे, इसको ग्रो करेंगे, ज्यादा ऑडियंस आएगी। और जहां तक मेरा अभी तक सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा है, मैं काफी करता हूं, तो हम अगर 6 to 7,000 भी लगाते हैं तो हम आराम से 10K प्लस सब्सक्राइबर्स 1.5 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अब इनफ ऑडियंस है कि अगर हम उस 1.5 साल के बाद कोई ऑनलाइन पेड बैच लॉन्च करते हैं अपनी एप्लीकेशन बनाने के बाद, तो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसे बाय कर लें। पर फिर भी मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूं कि 10K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, पर फिर भी उसमें से वर्स्ट केस ले लेते हैं कि सिर्फ 80 स्टूडेंट्स उसमें एनरोल करते हैं। अब उसके बाद उसे ग्रो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन पेड बैचेस हमने लॉन्च कर दिए। उसके बाद यहाँ नीचे ब्रैकेट में देखो लिखा है अलॉन्ग विद फ्री लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। यानी ऑनलाइन पेड बैचेस आने का मतलब ये नहीं है कि हमारे फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। क्यों? ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो ग्रो करती रहे, क्योंकि ऑनलाइन पेड बैचेस आने के बाद पेड बैचेस तो बच्चे ले लेंगे, पर जो यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने पेड बैच नहीं लिया उनका क्या? तो उनके लिए फ्री लेक्चर भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा नहीं आएंगे। पर क्योंकि कुछ बच्चों ने पेड बैच में पैसे दिए हैं,
तो इसलिए हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो जरूर प्रोवाइड करेंगे ही, और वो यहाँ लिखी है। उनके लिए डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे ऑब्वियसली। सेकेंडली, हर लेक्चर के बाद उस लेक्चर के नोट्स प्लस लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है उसके हैंड रिटन नोट्स उनको प्रोवाइड करे जाएंगे। आफ्टर दैट डीपीपीज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो भी कॉन्सेप्ट उस दिन समझाया जाएगा उसके रिलेटेड। आफ्टर दैट वीकली डाउट सेशंस होंगे ताकि किसी का कोई डाउट ना रहे, सब कुछ अच्छे से क्लियर होता रहे। और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब आते हैं उसी बात पे जो मैंने कहा था कि अगर 10K में से सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ही हमारे कोर्स को लेते हैं, और हमारे इस कोर्स की जो प्राइस है वो हम सबसे कम रखेंगे इनिशियल स्टेज में, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं है, तो हम स्टार्टिंग प्राइस रखेंगे 1000 पर मंथ। और 1000 पर मंथ अगर रखा और उसमें से 80 स्टूडेंट्स ने भी करा तो भी हमारी इनकम 80,000 है। और जो बेसिक एप्लीकेशन बनाने की इनिशियल कॉस्ट होती है वो 50 to 60,000 ही होती है। अगर हम डोमेन को भी मिला देते तो तब भी हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। पर ये तो मैंने फर्स्ट केस सिनेरियो बताया, पता नहीं है कि हम कितना ग्रो कर सकते हैं। ऑनलाइन तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो ब्रॉडली हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म है उसके ब्रॉडली बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं यूट्यूब का और ये ऐप का मिलाकर, वो आपको बताएंगे अक्षर। जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल लर्निंग। हम अपने स्टूडेंट्स को लाइव लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे। जब भी वो चाहें, अगर वो कोई टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं, वो कभी भी और किसी भी टाइम पे वो उसको अवेल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट सेविंग। हमारा जो मेन फोकस होगा कि जो ऑफलाइन बैचेस हमारे पास हैं वो उनसे काफी कम प्राइजेस में हम अपने बैचेस को सेल करेंगे, जैसे अंकुर ने बताया। बट कंटेंट में कोई नेगोशिएबल नहीं होगा, हम उनको पूरा कंटेंट ऑफलाइन से भी ज्यादा देंगे। एंड थर्ड इज इंटरेक्टिव कंटेंट। कुछ टॉपिक समझाने के लिए हम AI एनिमेटेड वीडियो को यूज करेंगे। एंड हम प्रॉपर, अगर कोई एग्जाम टाइम्स में हम प्रॉपर मैराथन्स, मेंटी क्विज़ेस भी रखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में हमारा एक विजन रहेगा कि हमें प्रॉपर स्टूडेंट से फीडबैक लेनी होगी ताकि हम अपने AVM स्टडी हब का 100% दे सकें। अब हमें नहीं पता कि आपको हमारा ये आइडिया पसंद आएगा या नहीं, हमें नहीं पता कि AVM स्टडी हब आपको पसंद आएगा या नहीं, पर इतना जरूर पता है कि चाहे हम जीते या ना जीते, हमें इसके लिए कहीं से कोई फंडिंग मिले या ना मिले, पर इतना जरूर पता है कि हम इसे स्टार्ट जरूर करेंगे। छोटे से छोटे लेवल से ही सही शुरू करके इसे बड़े लेवल तक जरूर लेकर जाएंगे और इतना बड़ा बनाएंगे कि जब भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स में किसी भी एप्लीकेशन का नाम आएगा तो AVM स्टडी हब का नाम उसमें जरूर आएगा। हमें पता है हमारी मंजिल मुश्किल होने वाली है, पर हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है फेयर के दो ही मीनिंग होते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग और रन, एंड फेस एवरीथिंग एंड राइज। आई थिंक आवर टीम वुड प्रेफर सेकंड वन, दैट इज फेस एवरीथिंग एंड राइज। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है और हम इसे रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर रहेंगे। थैंक यू। और हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। मंजिल तक तो पहुंच के रहेंगे और मंजिल तक तो पहुंच के रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये क्लियर है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा।